अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई यहाँ पर जो है ना, काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ और इतने दिनों से कहाँ गायब थे और क्या हुआ क्या नहीं। खैर अभी आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करते चलते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो है ना, बस अम्मी नाश्ता बनाकर लेकर आ गई थी सुबह सुबह मेरे लिए और अपने लिए। तो हम दोनों मिलकर बैठ कर यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। तो लास्ट व्लॉग मेरा छठी का डला हुआ था। छठी में मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले वो तो दिखाए नहीं, चले अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। आज मुझे जो जो गिफ्ट्स मिले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मतलब मुझे कपड़े मिले हैं ज़्यादातर क्योंकि अभी इतने टाइम से मैं कुछ झबले ही जो थे ना वो रिपीट कर करके मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी। और मेरे जहन में ही नहीं आया कि मैं अपनी तो तैयारी करूँ। अपनी तैयारी करी नहीं। मतलब अभी जब मैं ये इब्राहिम के बाद जब घर आई ना तो अम्मी कपड़े पहन रही थी, वो भी कॉटन के और खद्दर के। अपने कपड़े बनवाने का टाइम और दिमाग चला ही नहीं बिल्कुल भी। बस इसकी शॉपिंग करी सारी। अच्छा ये मुझे भाभी ने दिया है। वाह अच्छा लग रहा है। और ये जो अभी सूट पहनी हुई हूँ ये भी मुझे अम्मी ने दिया है। और ये काफ़ी ढीले ढाले सूट आजकल चलते हैं भाई, मुझे ढीले ढाले में सुकून मिल रहा है। तो जो है ना ये भी मेरे साइज से थोड़ा ढीला है लेकिन अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत है। और इसका जो है ना ये कोट कॉलर बना हुआ है, बहुत प्यारा है। और आस्तीन भी वाली हैं। ये दिखाया था जब अम्मी लेकर आई थी ना, तब भाभी ने ये मंगवाया था। मुझे ये नहीं पता था ये भाभी ने मंगवाया है। मुझे ये पता था कि अम्मी लेकर आई है। अम्मी जा रही थी तो उन्होंने बोल दिया था कि मेरी तरफ से प्यारा, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये वाला जो जोड़ा है ना ये बाजी लेकर आई थी, एम के कलेक्शन का सूट है ये। और ये भी खद्दर का लेकर आई है। उन्होंने मुझसे पूछ लिया था आप खद्दर पहनेगी या नीलन पहनेगी। मैंने बोला मैं खद्दर पहनूंगी, सर्दियाँ है ना इसलिए। नीलन थोड़ी ठंडी ठंडी लगती है। एम के कलेक्शन का मैं पहली दफ़ा जो है ना मेरे हाथ में सूट आया है, मतलब कि मेरे लिए अपने लिए खुद के लिए ना, क्योंकि अभी दरअसल इब्राहिम की वजह से ना मैं बनवा ही नहीं रही थी बीच में सूट। तो मैंने बाजी से बोला था कि एम के कलेक्शन का मैं लूँगी, बाद में लूँगी। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा सूट है, ज़बरदस्त, कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं बनवाऊँगी ये सूट खद्दर का, अच्छा लग रहा है, प्रिंट काफ़ी प्यारा है। ये दुपट्टा है इसका, मैंने सबसे पहले दुपट्टा खोल लिया मैं इसको ऐसे इसलिए लपेट रही हूँ क्योंकि ये अभी ना टेलर के जाएगा, वैसे भी दर्जी है। चलो, और ये कमीज़ है इसकी। अच्छा शर्ट और दुपट्टा जो है ना सेम प्रिंट में है, ये देखो अच्छा लगेगा ये। अच्छा लगेगा। मैं इसको बोलूँगी थोड़ा सा स्टाइलिश सा बना दे, कॉट कॉलर ही बना दे इस तरह का, तो ये प्यारा लगेगा बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इसकी प्लेन शलवार है लेकिन ये कलर बड़ा खूबसूरत है, अच्छा है। ये मुझे बाजी ने दिया है और ये खद्दर है एम के कलेक्शन का। अच्छा जी, ये वाला जो सूट है ना ये मेरी सास लेकर आई थी, आपको दिखाया भी था, आंटी लेकर आई थी। तो मैं इसका थोड़ा टेप खोलती थी फिर दिखाती हूँ। स्टॉप कर दे। ये वाला जो ड्रेस है ना ये अम्मी लेकर आई थी, मैं शाजिब की अम्मी लेकर आई थी। और ये इस तरह का है। अच्छा ये ठीक है, दिखा। ये इसकी कमीज़ है, ये भी ना वो वाला फैब्रिक है कि सर्दियों में पहन सकता है इंसान ना, गर्मियों में सर्दियों में दोनों में चलेगा, अच्छा लग रहा है। हाँ खुशबू आ रही है ना, मुझे है खुशबू, परफ्यूम तरह की आ रही है, देखिए खुशबू आ रही है। और ये तो दुपट्टा है, ये 2 पीस है, दुपट्टा अच्छा लग रहा है। ओह कितना चौड़ा दुपट्टा है, तो परफ्यूम लगा हुआ है इसमें, सब में परफ्यूम लगा हुआ है ना। आ रही ना हसन, आ रही तो थी। बहुत तेज आ रही है। ये देख हसन, सुन गया, अब पकड़ना, आ रही है ना परफ्यूम की, आ रही थी तेज। वाह कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। ये ना दुपट्टा है काफी चौड़ा दुपट्टा है, अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया। और अम्मी ने भी दिए हैं मुझे अम्मी ये जो मैं पहनी हुई अम्मी ने दिया है सूट, और बाकी अम्मी ने तो बहुत सारी चीज़ें दी हैं छठी पर, तो वो तो माशाल्लाह से पूरा वो सजा हुआ था बाहर का लाउंज। तो खैर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मतलब सबने कुछ ना कुछ दिया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिया है, तो थैंक यू सो मच सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो लोग आ रहे थे वो इब्राहिम को मुंह दिखाई दे रहे थे तो खैर आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर तो भाई इतने कमेंट्स की भरमार थी कि छठी पे आपकी सास ने आपको क्या दिया, तो वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि मुझे जो है ना यहाँ पर प्यारा सा ड्रेस दिया था जिसके अंदर दुपट्टा और शर्ट पीस था बहुत ही प्यारा, और साथ साथ में चूड़ियों का सेट भी था बहुत मैचिंग का ना अच्छा सा। अच्छा जी, जो लोग अगर ये पूछ रहे थे, काफ़ी सारे डीएम आ गए थे मुझे कहना आप कहाँ हैं, इतने दिनों से ना व्लॉग नहीं आ रहा, इतने दिनों से देखा नहीं है, तबीयत ठीक है या नहीं है। और जिन लोगों ने अम्मी की कम्युनिटी नहीं देखी थी तो ज़ाहिर है वो लोग सवाल कर रहे थे और वो लोग पूछ रहे थे कि चैनल पर किसी के भी चैनल पर वीडियो नहीं आ पा रहा है और पता नहीं क्या मसला हो गया है। तो भाई जो है अम्मी की कम्युनिटी अम्मी ने डाल दी थी, अम्मी ने बता दिया था सारी ऑडियंस को कि जो है हमारे मामू का इंतकाल हो गया था, तो जिसकी वजह से हम सब लोग ही एक फैमिली ज़ाहिर डिस्टर्ब हो गई थी, और फिर किसी का भी व्लॉग ना ही अपलोड करने को दिल कर रहा था और ना ही कुछ इस तरह से एडिटिंग का कुछ जो है ना सीन था। खैर तो ज़ाहिर है हमारी पूरी फैमिली के लिए अफसोसनाक बात थी, और ज़ाहिर है मेरे अम्मी के सगे भाई और हम सब के सगे मामू रहे हैं, तो वैसे भी हमारे सारे मामू का इंतकाल हो गया, सारे मामू इस दुनिया से चले गए हैं, तो अम्मी कुछ ज़्यादा ही जो है ना अपसेट थी और हम सब लोग ही बहुत ज़्यादा अपसेट थे, जिसकी वजह से ना वीडियो डालने का दिल कर रहा था और ना ही कुछ एडिट करने को दिल कर रहा था। खैर अभी जो है बस आप लोग भी दुआ करिएगा उनकी मग़फ़िरत की, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, और जिनके जो प्यारे प्यारे इस दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उन सबके ही दर्जात बुलंद करे, और भाई अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे सब मोमिनों की। और यहाँ पर जो है ना बस मेरा भी रूटीन चल रहा था, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल इब्राहिम के छोटे छोटे कपड़े जो है ना मैं ये हैंग कर रही थी धूप के अंदर ताकि ये सूख जाएँ अच्छे से। तो मेरी अम्मी कहती हैं कि अगर बच्चों के कपड़े अगर हैंग कर रही हो ना धोकर, तो इसको मगरिब से पहले पहले उतार लिया करो। अब ये बात क्यों बोलती हैं ये तो खैर मैंने इसके रीज़न नहीं पूछा, लेकिन हमेशा बोलती हैं ये, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। तो बस ये है, क्या आप लोग भी इस तरह से करते हो कि मगरिब से पहले पहले बच्चों के कपड़े जो हैं हैंग हुए हुए होते हैं वो उतार लेते हैं अपनी जगह से? तो बस आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन सी एहतियातें होती हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। वैसे तो अम्मी ना मेरे आधे से ज़्यादा काम कर ही देती हैं, लेकिन थोड़े से काम अगर बोल भी देती तो मैं उनमें से एक काम करती हूँ, दूसरा काम भूल जाती हूँ। जैसे कि अभी कपड़े हैंग कर रही हूँ तो इन कपड़ों को उतारना वो भी मगरिब से पहले पहले, ये मैं भूल जाऊँगी। फिर मुझे जब याद आता है जब तक अम्मी सारे काम निपटा कर वो काम भी कर चुकी होती है खैर यहाँ पर जो है ना बस इस तरह से रूटीन चल रहा होता है। माशाल्लाह से काफ़ी मसरूफ़ ज़िंदगी हो गई इब्राहिम के बाद, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा होता, मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मसरूफ़ियात कुछ इस वजह से भी बढ़ चुकी हैं क्योंकि मैंने इब्राहिम के थोड़े थोड़े काम जो है ना खुद से करना शुरू कर दिए हैं, जैसे कि उसके कपड़े धोना या कपड़े सुखाना या इसको तैयार करना या और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरह के। ज़ाहिर बच्चों के हज़ारों काम होते हैं, तो मैंने भी ये सोचा कि यार अभी मुझे कभी ना कभी तो अपने घर जाना ही है, कब तक मैं अम्मी के ऊपर जो है ना इब्राहिम को पूरा इस तरह से छोड़ दूँगी। अम्मी माशाल्लाह इसको बहुत अच्छा सा कैरी करती हैं, संभालती हैं, नहलाती हैं धुलाती हैं, मालिश वगैरह सब कुछ कर रही हैं, लेकिन मुझे भी तो करना सीखना आना चाहिए ना। तो इसलिए फिर मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप भी मुझे थोड़े थोड़े काम दिया करो ताकि फिर मुझे भी आए, और जब मैं वहाँ पर अकेली रहूँ तो मैं सब कुछ मैनेज कर सकूँ ईज़िली, मुझे मुश्किल ना हो। लेकिन बस यही है कि अभी जो है ना मैं कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, और हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो इस वजह से जो है ना वो तो पहले भी एक रूटीन बिज़ी चल रहा था, लेकिन अभी थोड़े से काम इसके अपने ऊपर लेना शुरू किए ना तो अब और ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ, अम्मी के घर में भी मसरूफ़ रहती हूँ। तो बस ये है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना दोपहर के खाने में थी बिरयानी और गुलत्ती, तो बस यही बैठकर मैं खा रही थी। फिर मैंने सोचा यार चलो आज शाम में ना घर का थोड़ा चक्कर लगाया जाए, क्योंकि घर को भी देख कर आऊँ कि क्या हाल है वहाँ पे, क्या सूरत हाल चल रही है। इसके अलावा जो है ना हैदराबाद में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है जनवरी का जब महीना लगता है ना वैसी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा एक पीक पे चली जाती हैं। तो वैसे भी ना अभी हैदराबाद में इतनी ज़्यादा कोई ठंडी हवाएं और इतना कोई ठंडा माहौल चल रहा है कि बस क्या ही बताऊँ। मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप बालकनी में जाके खड़े हो जाओ ना तो फिर मुंह से धुएं निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो है ना अम्मी का घर तो माशाल्लाह से गर्म है, और यहाँ पे ना एक हम मतलब न्यू बॉर्न बेबी या छोटे बच्चे के साथ तो बहुत इजीली रह सकती हूँ मैं, लेकिन फिर भी
ठंडा है बहुत ज़्यादा। तो ये है, अभी फ़िलहाल हम लोग एहतियातन जो है ना फिर भी कॉफ़ी वगैरह या हीटर चलाकर बैठ जाते हैं। माशाल्लाह से सर्दियों का तो एक बात ही एक अलग होती है, पूरा साल सर्दियों का इंतज़ार करते हैं लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो हीटर चला के बैठ जाते हैं। खैर अभी ज़ाहिर है कुछ इस तरह से है। तो इसी दिन ना फिर मैंने सोचा कि चलो यार मैं अपने घर जाकर जो है ना सूरत हाल देखूँ, साथ साथ में घर की सेटिंग वगैरह करना हम शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो हो ही जाएगी, फिर पता नहीं कितने दिन लगेंगे सेट होने में भी। तो इसलिए फिर आज मैंने डिसाइड किया कि चलो आज इब्राहिम को घर छोड़कर जो है ना फिर मैं रात को चक्कर लगाती हूँ और देख कर आती हूँ कि सर्दी का भी क्या सूरत हाल है, क्योंकि मेरे फ्लैट में इतनी ज़्यादा कोई ठंडी हवा और इतना कोई ठंडा पानी, क्योंकि कॉर्नर का ज़ाहिर है तो बहुत ज़्यादा ठंडा रह रहा होता है घर, बहुत ज़्यादा, सोच से भी कहीं ज़्यादा। तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहले मैं देख कर आती हूँ कि इब्राहिम जो है ना वहाँ पे अच्छे से जो है मैं इसको मैनेज कर सकूँगी या क्या है क्यों नहीं है, क्योंकि अम्मी के घर में ही मैं इसको इतना ढक ओढ़ के रखती हूँ और इसको कमरे में और हीटर के सामने रखती हूँ। यहाँ तक कि अम्मी का घर काफ़ी गर्म है उसके बावजूद भी, क्योंकि ज़ाहिर है पहली सर्दी इब्राहिम की और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ज़ाहिर है जनवरी दिसंबर का महीना कुछ इस तरह से गुजरा है। तो इसलिए ना मैं ज़्यादा एहतियात कर रही होती हूँ, बिल्कुल चूज़े की तरह रख रही होती है। अभी देखेंगे किस तरह से कंबल में लपेट के इसको मैंने कोट में लिटाया हुआ है बाकायदा हीटर वगैरह चला कर। तो ये है कि अभी एहतियात जो है ना मैं ज़्यादा कर रही होती हूँ इसकी। यहाँ पे इब्राहिम को तैयार वैयार करके और सॉक्स वगैरह पहना के सारे इसके जो है ना वो करके अम्मी मुझे इसको देख कर चले गई थी। तो यहाँ पे मेरे पास लेटा हुआ था और यहाँ पे ये अम्मी के साथ खेल रहा है। और यहाँ पे इब्राहिम और अम्मी की गैदरिंग लगी हुई है, माशाल्लाह से दोनों खेलते रहते हैं। ये बहुत पाली पाली गहरे गहरे नींदो वाली नहा दो के हैं भाई। छोटा लाइए छोना दूल्हा है वो ये वाला गुद्दा गुद्दा तो पिछली वीडियो पर मुझे एक लेडी की कमेंट आती है और वो मुझे कहने लगी कि अंबर हमेशा याद रखना कि इस एज के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा तीन बातों पे रोते हैं, वरना वो पूरा दिन सोते रहते हैं। तीन बातें क्या थी? तीन बातें ये थी, या तो उनका पैम्पर उनको डिस्टर्ब कर रहा होता है, या तो उनको नींद आ रही होती है, या तो उनको भूख लग रही है। तो मतलब फिर मैंने इस बात पर ना इस ये कमेंट पढ़ने के बाद इस बात से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई इब्राहिम को समझने में, क्योंकि ये कि जब वो रोता था या तो मैं उसका पैम्पर चेक करती या मैं इसका टाइम देखती थी कि जो भूख तो नहीं लग रही या तो जो है इसको नींद तो नहीं आ रही है। तो फिर इस चीज़ से ना काफ़ी ज़्यादा एक मुझे हेल्प हुआ था। तो खैर अब जो है ज़ाहिर है जिन लोगों को जो एक्सपीरियंस होता है आप लोग अगर बता देते हो तो हेल्प हो जाती है, तो भाई थैंक यू सो मच। बाकी इसके अलावा जो है ना बस अभी इस तरह से ही ना दिन गुजर रहा होता है हमारा। आजकल वक्त इतनी तेज़ी से भाग रहा है, यहाँ पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है या पता नहीं सबके साथ ही ऐसा है कि पता नहीं कब सुबह हो गई शाम फ़ौरन हुई, रात तो यूँ हो जाती है और रात के 4 और 3 कब बज जाते पता ही नहीं चलता, क्योंकि मुझे इब्राहिम सारी रात जगाते हैं। काफ़ी वीडियोस में आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पर जो है ना भाभी की अम्मी मतलब शनाज आंटी भी आई हुई थी और ना वो इब्राहिम को लेकर बैठी हुई थी, इसके साथ खेल रही थी। और बता रहे बच्चे आजकल इसको देखो इसको देखती है क्या है ये अंबर बहुत सही है। सर्दियों में हुए हैं बच्चे, सर्दियों के बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अच्छा। गर्मियों में पता है क्या इतने से लेना मुश्किल हो जाता है तुझे, तो कहती गर्मी लग रही है और ना। तो यहाँ पर ना शनाज आंटी मुझसे ये कहने लगी कि ना हम पर सर्दियों के बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनको ना लपेट के कंबल वम्बल उड़ा के नला धुला के इनको लिटा दो, ये लेटे रहते हैं खामोशी से सोते रहते हैं। और गर्मी के बच्चे थोड़े से टिपिकल होते हैं, क्योंकि उनको गर्मी लगती है या फिर माँ बाप को ये डर होता है गर्मी दाने ना निकल जाए, लाइयाँ ना निकल जाए और ऐसे मतलब वो फिर उनके जो है ना ऐसे बच्चे गिलगिले से हो रहे होते हैं, ज़ाहिर है छोटे जो होते हैं बिल्कुल वो ऐसे हो रहे होते हैं, तो बड़े नाजुक हो रहे होते हैं बच्चे। लेकिन सर्दियों के बच्चे में होता है उनको पहना ओढ़ा के आप जो है ना फिर उनको ऐसा बना लो कि वो आपके वो अच्छे से कैरी कर सकते हो। तो खैर ये सारी वाली बातें बातें कर रहे थे, फिर उसके बाद जो है ना शाहजबा गए थे मुझे लेने के लिए। मैं जा रही थी घर पे और मैं इब्राहिम को घर छोड़ के जा रही थी अम्मी के हवाले करके कि अम्मी इसका ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ और आ जाऊँगी। लेकिन अम्मी, मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, लेकिन अम्मी मुझे इस कदर प्यार करने लगी कि भाई अपना ख्याल रखना और ये वो। मैंने बोला अरे मैं बस आ रही हूँ, आना जाना कर रही हूँ, बस मैं देख कर आ रही हूँ घर की क्या सूरत हाल है। जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो घर काफ़ी ज़्यादा मट्टी में हो रहा था, पंखे मट्टी में हो रहे थे, बेडशीट भी काफ़ी दिनों से वही बिछी हुई थी, ज़ाहिर लास्ट टाइम में बिछा कर आई थी। तो घर बहुत ज़्यादा जो है ना मट्टी में हो रहा था और घर की सूरत हाल लगी नहीं रही थी कि यार जो है इसके यहाँ पर रोज़ाना सफाई होती है। वैसे मासी को तो मैं बोल कर आई थी कि आप जो है ना रोज़ाना यहाँ की सफाई कर देना, लेकिन पता नहीं इस दिन जो है ना डस्टिंग वगैरह नहीं करके गई थी। तो फिर मैं बोल कर गई कि यार इसकी सफाई करवाओ, देखो फिर जो है 2-4 दिन में मैं आती हूँ यहाँ पर
और जो बर्तन मैं धोकर गई थी ना लास्ट टाइम, मतलब मैं जब जा रही थी अपने इब्राहिम को लेने के लिए हॉस्पिटल, तो मतलब नाश्ता वाश्ता मैं बना कर गई थी शाहज़ेब का, जो बर्तन धोकर गई थी वो भी वैसे के वैसे यहाँ पर रखे हुए थे। उसमें इतनी सारी कोई मट्टी जमी हुई थी कि बस मैं ये सोची थी बर्तन अभी तक अंदर किसी ने भी नहीं रखे। तो फिर मैंने जो है ना इन बर्तनों को वापस से धोकर और फिर इनको सुखाया और फिर मैं रख कर आई, और इतना ठंडा पानी आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि टंकी के अंदर बर्फ़ जमी हुई है, और इतना ठंडा पानी आ रहा था कि फिर अम्मी के जब मैं घर गई हूँ ना, तो अम्मी का ठंडा पानी जो घर पे आता है ना, वो भी ऐसा नॉर्मल पानी लग रहा था कि बस क्या ही बताऊँ। बहुत ठंडा पानी आ रहा था कि बस पानी में से धुएँ निकल रहे थे, इस कदर ठंडा पानी आ रहा था। फिर यहाँ पे सारे बर्तन जो धुले हुए थे उनको वापस से धोया, क्योंकि इन पे सारी मट्टी हो रही थी। और जो किचन में मेरे जो चम्मच वम्मच टांगे हुए हैं ना, जो मैं पकाने के चम्मच होते हैं प्लास्टिक के, नॉन स्टिक के, ब्लैक कलर के, उन पे भी मट्टी देखो इस कदर जमी हुई थी कि मुझे तो ना वो हो रहा था कि यार अब इन चीज़ों को भी किस तरह से जो है ना करना पड़ेगा। खैर मैंने सोचा चलो मैं एक दिन पहले आई गई हूँ, इस घर की सारी सेटिंग वेटिंग करके जो है ना मैं बता बता के जो है ना फिर चले गई थी। और ड्राइंग रूम की भी इस कदर हालत कुछ ऐसी हो रही थी कि सोफ़ा अपनी जगह पर नहीं था, और पता नहीं क्या काम चल रहा था यहाँ पर, अजीब ही कोई सूरत हाल हो रही थी। तो मुझे देखकर तो और सर दर्द होने लग गया कि यार ये क्या हो रहा है। अब वही बात है कि घर जो है वो तो ज़ाहिर है ख़वातीन ही देखती हैं और ख़वातीन से ही होता है, लेकिन अब नहीं होता ना तो फिर इस तरह का हाल हो जाता है। तो मैं चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़े दिन में आऊँगी ना तो फिर इसकी सेटिंग वगैरह और हर चीज़ को मैनेज कर ही लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएगा। लेकिन घर बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो रहा था। यहाँ पे मैंने फिर फ्रिज वगैरह खोल के देखा, फ्रिज में भी इतनी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी कि वापस मैंने उसको बंद कर दिया। मैं चलो यार छोड़ो। और ये जो है ना जो चीज़ें छोड़ कर गई थी वैसी की वैसी सारी की सारी रखी हुई थी। मैं चलो खैर इसको जो है ना सब कुछ हम सेटिंग वेटिंग करेंगे, अभी आप लोगों को वो भी दिखा दूंगी। थोड़ी देर मैं यहाँ पर बैठी, फिर शाहज़ेब के अम्मी पापा के पास बैठी थोड़ी देर, और फिर मतलब 1.5-2 घंटे बाद फिर मैं फ़ौरन आ गई थी अम्मी के घर, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे इब्राहिम को छोड़ कर गई हुई थी, इसके बगैर तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। इसके बगैर मैं गई थी ना अपने घर तो ऐसा लग रहा था मेरे पता नहीं क्या, बस मैं क्यों आ गई हूँ, मैं तो बोर हो रही हूँ, मेरे पास कोई काम ही नहीं है। और जैसे एक होता है ना, एक आदत हो चुकी है मुझे इब्राहिम की बहुत ज़्यादा, तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई याद आ रही थी इब्राहिम की कि माँ बस अब मुझे घर छोड़ दो भाई, वहाँ पे इब्राहिम अकेला है, पता नहीं क्या कर रहा होगा, रो ना रहा हो, कहीं उसको जो है ना पैम्पर चेंज ना करना हो, ये वो पता नहीं क्या क्या। मतलब मेरे दिमाग में ना इतनी सी देर के लिए हज़ारों बातें आ गई थी कि बस मुझे जाना है घर, और इब्राहिम को छोड़ कर आई हूँ। 1.5-2 घंटा मुश्किल से ना फिर मैं वहाँ पर अपना वक्त गुजारा है जो भी है, और फिर शाहज़ेब के पेरेंट्स के पास जाकर बैठी, थोड़ी देर बातें बातें करी, फिर मैं वापस आ गई थी। बहुत सर्दी थी, यहाँ पर हीटर चला कर फिर मैं बैठी हूँ, और यहाँ पर शाहज़ेब ना थोड़ी देर के लिए फिर जो है इब्राहिम से मिले बैठे, और उसके बाद ये भी मिलकर चले गए थे। तो कुछ इस तरह से रहा कि फ़िलहाल अभी मैं घर देख कर आ गई हूँ। अब इसको जो है ना किस तरह से सेटिंग और मैनेज करना है, क्या सेटिंग बनानी है वो सोचेंगे, फिर आप लोगों को भी बताऊँगी। तो खैर फिर घर आने के बाद जो है ना फिर अम्मी ने मेरे लिए खाना लगाया, फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया, और काफ़ी मज़े का सालन बना हुआ था। आलू कतलियाँ और फ्रूट्स वगैरह भी काट कर लेकर आ गई थी अम्मी। तो यहाँ पर जो है ना फिर हम दोनों ने मिलकर खाना वाना खाया। तो खैर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। चैनल पर नए नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा देना, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, बनाज ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। तो जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।